अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अकेडमी में वेलकम करती हूँ, ठीक है। तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कोई वीडियो से रिलेटेड आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। ये तो आज मैं इस वीडियो में आपको HTML के बारे में बताने चाहती हूँ कि HTML होती क्या है, इसे हम क्यों चूज़ करते हैं, इस ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में आपको गाइड करूँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML में क्या पढ़ने वाले, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। फिर हम इसके टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये टैग्स किस लिए यूज़ होते हैं। फिर उनकी एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि क्यों यूज़ होती है, ठीक है। तो HTML क्या होती है कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब ये एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम टैग्स की हेल्प से ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं और उस हिसाब से ही वेब पेज पर डिस्प्ले करता है, ठीक है। इसकी मैं आपको इसका कोड भी लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। तो HTML इज़ द कोड दैट इज़ यूज टू स्ट्रक्चर अ वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। मतलब हम एक किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, इसको स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इन सिंपल फॉर्म के हम पेज स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम HTML यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ये पर्पस होता है हमारे वेब पेज में, और ये हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके बगैर हमारी वेब पेज इनकम्प्लीट है, हम स्टार्ट नहीं काम कर सकते। यूँ समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं कि घर में हम पहले स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तो ही हम उसमें सारी चीज़ें डालेंगे, जो भी हमने डेकोरेशन की चीज़ें डालनी है, जो भी हमने कुछ करना है, स्ट्रक्चर होगा तो हम करेंगे। इसी तरह वेब पेज का स्ट्रक्चर होगा, हम आगे भी हम करेंगे। वो इसके बगैर हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसके टैग्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टैग्स होते क्या हैं, ठीक है। टैग्स एलिमेंट होते हैं जिसको लिखने का वे यही होता है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाऊंगी अपने कोड में, वीडियो स्टूडियो में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं टैग्स होते क्या है। टैग्स आर यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट एंड डिफाइंस द वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेज। मतलब हम इसमें इन टैग्स की मदद से हम दिखा सकते हैं कि वेब पेज में हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टैग है वो डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, ठीक है। मतलब जैसे ये जो टैग है डॉक्यूमेंट टाइप, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये HTML का वर्जन है, ठीक है। दिस डिक्लेरेशन डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML बीइंग यूज्ड, ठीक है। और उसके बाद जो HTML टैग है वो है रूट एलिमेंट हमारा, ठीक है। ये एक रूट एलिमेंट है। इसको मैं सारा आपको एक्सप्लेन के बारे में बताऊंगी। पहले हम छोटा छोटा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हेड आ जाता है। हेड टैग किस लिए यूज होता है कि इसमें होता है कंटेन डाटा इन्फॉर्मेशन। डाटा इन्फॉर्मेशन उसे कहते हैं कि डाटा के अंदर एक डाटा होता है, ठीक है। लाइक इसमें टाइटल होता है और हम लिंक्स वगैरह अटैच कर देते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद टाइटल टैग क्या होता है, इसमें हम अपना जो भी हम अपनी HTML कोड लिखेंगे ना, उसके अंदर जो भी हम टाइटल लिखेंगे, लाइक हमने लिख दिया index 1, वो हमारा ऊपर जैसे बार में माई फाइल्स वन ड्राइव शो हो रहा है ना, ऐसे ही हमारी उधर बार में शो हो जाएगा कि ये हमारा टाइटल है index 1, ठीक है। ये इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी टैग में इसमें हम अपनी सारी बॉडी लिखते हैं। HTML में हमने जो भी लिखना है ना, इमेज हमने करनी है और हमने इसमें लिंक्स अटैच करने हैं, जो भी कुछ करना है वो हम अपनी बॉडी में करेंगे, ठीक है। लाइक टेक्स्ट, इमेज, लिंक्स, अदर एलिमेंट्स, पैराग्राफ, जो भी है चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको अपने कोड में ले जाती हूँ। सबसे पहले आपको मैं कोड इंस्टॉलेशन का वे बता देती हूँ। हमने कोड कैसे इंस्टॉल करना है। हमने अपने गूगल क्रोम में जाना है, उस पर लिखना है VS कोड, ठीक है। ये भी आ जाता है। ये VS कोड आ गया। अपनी विंडो के हिसाब से इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, इसमें से जो पहला लिंक है हमने इसको ओपन कर लेना है। और ये देखें, ये इसको इंस्टॉल करने का वे है। अगर आपका विंडो है तो आपने विंडो के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लेना है, और अगर आपका मैक है, एप्पल है, तो उसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हमने डाउनलोड कर लेना है। तो हमारी विंडो है तो हम इसके हिसाब से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये हमने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोडिंग पे लगा देना है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये डाउनलोड होकर हमारा ऊपर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। क्या है, तो हमारा यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो हम यहाँ से ओपन करते हैं। ये देखिए, जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमारा ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाएगा, ठीक है।
तो हम इस पर ये वेलकम पेज होता है, ये हमारा ऐसा इंटरफेस होता है वीडियो स्टोरेज जब हम कोड ओपन करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो हम यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो फाइल का फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम जब न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, तो जब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये न्यू फाइल का ऑप्शन, हम यहाँ से भी न्यू फाइल अपनी क्रिएट कर सकते हैं, और ये कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो इससे भी हमारा न्यू फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें जब हमने कंट्रोल एन किया तो हमारी ये न्यू फाइल आ गई। फिर हम कंट्रोल एस करेंगे इसको सेव करने के लिए। ये देखिए जब हम कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा कि हमने कहाँ पर अपनी फाइल को सेव करना है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं इसको नाम देती हूँ क्लास वन डॉट डाल के हमने इसकी एक्सटेंशन डाली कि हमारे पास ये किस टाइप की लैंग्वेज हम डिस्प्ले करें। ठीक है, लाइक हम HTML सीख रहे हैं तो हमने इसकी एक्सटेंशन डालनी है .html। तो ऐसे में इसको राइट करना है और ये हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये फाइल सेव होगी। ठीक है, यूज़र सी मेरी लोकल डिस्क है और उसके अंदर यूज़र है, यूज़र के अंदर तैयबा नाम का एक फोल्डर है, और उसके बाद डेस्कटॉप के अंदर ये class1.html पड़ी है। ठीक है, जब हम इस पर HTML इस VS कोड को यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट ये है कि हम जो भी इस चीज़ पे लिखेंगे ना तो हमें ये खुद ही इमिट एब्रिविएशन दे देगा। ठीक है, इमिट एब्रिविएशन क्या होती है कि हमें ये खुद ही ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड डिस्प्ले कर लेते हैं। लाइक अगर हमने ये HTML प्रेस किया है, ठीक है, तो आ गई ये खुद ही इमिट एब्रिविएशन में 2-4 ऑप्शंस आ गए हैं कि ये एक समझ लें कि एक टूल किट होती है। ठीक है, जो हमें काफ़ी हेल्पफुल टूल्स दे देती है। ठीक है, अब हमने इस पर जो वर्जन 5 है, इसलिए जो आगे 5 लिखा है इसका मतलब होता है कि HTML का वर्जन 5 हमने यूज़ करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड लिखा हुआ आ जाएगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इधर अपनी फाइल्स में जाकर एक्सप्लेन किया है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं आपको इस कोड के अंदर आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि ये कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, अब ये जब डॉक्यूमेंट टाइप हमने लिखा है तो ये टैग हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट टाइप है HTML की। ठीक है, और उसके बाद जो HTML लैंग्वेज, ये LANG का मतलब होता है लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज बता रहा है कि कौन सी है, इंग्लिश। EN का मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज बता रहा है। ठीक है, और फिर ये आ जाता है हेड पार्ट। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है और ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। ठीक है, इस हेड के अंदर हमने अपनी ये सारी मेटा इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, इस हेड के अंदर हमने अपना टाइटल लिखा है, इसका टाइटल का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक डॉक्यूमेंट है तो हम इधर भी अपना क्लास 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये क्लास 1 लिखेंगे अपने ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो हमें ये अपना ऊपर बार में हमें इधर बार जो शो होती है वो हमारे इधर क्लास 1 डिस्प्ले करा देगा। मैं आपको अभी थोड़ी देर तक दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर हमने अपना ये सारा अपना कोड होता है वो लिखना होता है। ये HTML का ओपनिंग टैग है और ये जो लैंग्वेज है ये एट्रीब्यूट होती है। जो ओपनिंग टैग में हम जो भी कुछ लिखते हैं ना वो हमारी एट्रीब्यूट्स होती हैं। ठीक है, लाइक उसमें हम क्लास भी लिख सकते हैं, IDs भी दे सकते हैं। ठीक है, और वो सारा जो एट्रीब्यूट्स होती है हमेशा ओपनिंग टैग में ही लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये लैंग्वेज चाहिए एक एट्रीब्यूट है, उसको बता रहा है कि ये किस चीज़ की लैंग्वेज है, तो ये एट्रीब्यूट्स होती हैं। ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है, तो ये रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, अब हम बॉडी के अंदर हम अपने बाकी टैग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बाकी टैग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, फिर हम इसको यूज़ करके भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टैग होता है वो है H1। ठीक है, H1 to H6 ये 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, ये सारे हेडिंग के लिए यूज़ होता है। जो H1 जो टॉप टैग होता है H1 वो सबसे हाईएस्ट होता है। मतलब मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। लाइक ये मैंने H1 टैग दिया, H1 जब हम लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे खुद ब खुद ये इसका ओपनिंग टैग हो जाएगा, ये इसका क्लोजिंग टैग हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ही बंद हो जाएगा और इसके अंदर अब जो भी चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर हमने अपना सारा कुछ लिखना है, वो हमारा डाटा होगा। ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ कि ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 1। ठीक है, मैं थोड़ी स्पेस दे देती हूँ और H इसका थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया हेडिंग 1। ठीक है, अब मैं इसको आपको ब्राउज़र में कंट्रोल S करके ब्राउज़र में सेव करा के दिखाती हूँ। ये देखें जब हम ब्राउज़र में जाएंगे, हम अपने डेस्कटॉप में जाएंगे तो हमारे पास ये क्लास 1 का फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, सॉरी इसको हम ओपन करके दिखाते हैं। ये देखें जब हमने इसको ओपन किया तो ये ऊपर बार में हमारा क्लास 1 आ रहा है। ठीक है, और ये हेडिंग 1 ये सबसे
लार्ज, मतलब जो हमने बोल्ड करवानी है, हमने बताना होगा कि ये हमारी इस चीज़ के बारे में। जैसे हमने वेबसाइट लिखा है, वेबसाइट का नेम लिखना हो तो हम हेडिंग 1 से H1 टैग से लिख सकते हैं। उसके बाद इसी को ही मैं कॉपी करके आपको सारे ये H1 से 6 टैग यूज़ करके बताती हूँ और उनका डिफरेंस भी बताती हूँ। इसको मैं पहले कॉपी कर लेती हूँ, 3 4 5 और ये 6, इनके मैं नेम चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने S से H1 से H6 तक हेडिंग्स लिख ली है और इनके अंदर भी मैं 2 3 और 4 and 5 एंड लास्ट में 6। अब मैं इनको कंट्रोल S करके सेव करती हूँ और अपने ब्राउज़र में जाती हूँ और इसको रिफ्रेश करती हूँ। ये देखिए, इनमें ये डिफरेंस है, जो H1 वो जो सबसे टॉप पर है वो सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है और जो सबसे बॉटम पे है हेडिंग 6 वो सबसे लीस्ट है। इसके हिसाब से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, इनके अलावा और कोई हेडिंग के लिए टैग नहीं होता है, 1 to 6। ठीक है, ये हेडिंग टैग्स को इस तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो पी मीन पैराग्राफ टैग्स। अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना हो, लाइक ये मैं अपने ब्राउज़र में जाती हूँ, हमने बॉडी के अंदर इसको लिखना है, पी मैंने लिखा और एंटर मैंने प्रेस किया तो ये मेरा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग खुद ही आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ टाइपास अकेडमी, थोड़ा सा मैं बड़ा पैराग्राफ लिखती हूँ, क्लास 1 हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, इसी को मैं दोबारा कॉपी करके थोड़ा सा पैराग्राफ के फॉर्म में ले आती हूँ। कंट्रोल C किया, डॉट लगाया, कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल S से सेव करती हूँ। अब मैं अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ, ये देखिए ये हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। इसके अलावा हम पैराग्राफ के अलावा एक प्री टैग भी होता है, वो भी यूज़ होते हैं पैराग्राफ के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें मैं डिफरेंस बताती हूँ प्री और प्री पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं प्री लिखूँगी, एंटर प्रेस करूँगी और इसी में जो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है इसी को मैं कंट्रोल V करूँगी। ठीक है, अब जहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगाए हैं इस पर मैं बहुत ज़्यादा स्पेसेस लगा देती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी सी कम है, लेकिन हमने मल्टीपल टाइम स्पेसेस यूज़ किए हैं। देखिए, इसको मैं ज़्यादा स्पेस कर देती हूँ, इसको मैं इतनी ही रहने देती हूँ। कंट्रोल S से जब सेव करेंगे तो जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें ये उतनी ही, ये सिर्फ एक एक स्पेस से काउंट कर रहा है, लेकिन जब हमने इसको देखा तो ये जितनी दफ़ा हम स्पेस का टैब यूज़ कर रहे हैं उतनी दफ़ा ही ये स्पेस काउंट कर रहे हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होते हैं पी और प्री में, कि हमने स्पेसिस तो दोनों में इक्वल यूज़ किए हैं, इसमें भी इतनी मल्टीपल टाइम यूज़ किए, इसमें मल्टीपल टाइम यूज़ किए हैं। बट ब्राउज़र में जो प्री पैराग्राफ है वो जस्ट एक एक स्पेस काउंट करवा रहा है, लेकिन प्री जितनी मर्जी हम स्पेस डालें वो उतनी ही काउंट करवा रहा है। ठीक है, तो ये पी और प्री में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट जो टैग है वो है एंकर टैग, जिससे हम ए टैग से करते हैं। इसमें हम अपने लिंक्स वगैरह को शो कराते हैं। वेब पेज में हमने कोई भी जैसे लिंक शो करवाना हो, ठीक है, गूगल का हमने लिंक शो करवाना हो तो हम उसके लिए ए टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ए, जस्ट लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इन इन्वर्टेड कॉमास में हम अपना कोई भी लिंक शो करवा देते हैं। लाइक मैंने ये खोला है, मैं द न्यू टैब ओपन कर लेती हूँ और मैं गूगल के लिए मैंने ये वेबसाइट खोल ली है। ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट वेबसाइट है मैं उसको ओपन करूँगी। ये देखिए जो इधर बार पे ये वाला जो लिंक आ रहा है हमने इसको पूरे को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कंट्रोल C से हमने इसको कॉपी किया और अपने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इधर बता दिया कि ये गूगल का है लिंक। ठीक है, इधर हमने सारा लिख दिया। जब हम इनको कंट्रोल S करेंगे और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास गूगल का आ गया लिंक। ठीक है, जिसमें इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये गूगल का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए जब हमने इस लिंक पर जब हमने इस पर क्लिक किया था तो हमारे पास ये गूगल का ओपन हो गया। ठीक है, इंटरफेस। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो पैराग्राफ है वो है इमेज टैग, कि हम इमेज टैग के ज़रिए हम अपनी कोई भी इमेज हो वेबसाइट पे, हमने कोई भी इमेज शो करवानी हो वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है।
इमेज के लिए हमने img लिखा और इसको एंटर किया। अब इसके भी इन्वर्टेड कॉमा में हमें हमने इमेज का लिंक अटैच करना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर न्यू टैब खोली, इधर मैंने इमेज लिख दी, HTML ब्राउज़र पे लिखूँगी डेस्कटॉप, हम कोई भी इमेज लगा सकते हैं, डेस्कटॉप इमेजेस। और यहाँ पर मैं इमेज वाले फोल्डर पे जाऊँगी और यहाँ से मुझे जो भी इमेज अच्छी लग रही है, लाइक मुझे ये अच्छी लग रही है, तो मैं इसको न्यू टैब से ओपन करूँगी, ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है। ठीक है, जब मैं इसको न्यू टैब ओपन किया, इसका जो ऊपर लिंक आ रहा है इस पूरे को मैं कॉपी करूँगी और अपने VS कोड में पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और इसको कंट्रोल S कर दूँगी और जब मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी, जब मैंने अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया तो ये मेरी इमेज लगी, ठीक है। ऐसे हम अपनी इमेज को बाद में मैं इसको हाइट विड्थ देना भी आपको सिखाऊंगी CSS में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है कि ये आपने इमेज लगाना सीख लिया, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी गूगल में हमने जो भी इमेज लगानी है उसको सेलेक्ट किया, लाइक हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको ओपन इमेज न्यू टैब किया और उसका जो ऊपर लिंक आ रहा है मैंने इसको कॉपी करके अपने VS कोड में इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा, तो ये हमारी इमेज लग गई, ठीक है। तो इस तरह हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो टैग होता है वो है UL, OL और LI, इन तीनों टैग्स के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है कि आपने ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है कि हमने आज क्या सीखा। हमने हेडिंग्स लगाना सीखी, हमने P टैग के बारे में सीखा, हमने प्री टैग को यूज़ करना सीखा, A टैग को यूज़ करना सीखा, इमेज टैग को यूज़ करना सीखा कि ये कैसे यूज़ होती हैं, ठीक है। जो H1 से लेकर H6 तक होती हैं वो हेडिंग्स टैग होती हैं, ठीक है। इसमें हम अपनी कोई भी हेडिंग दे सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद जो P टैग है वो हमने अपने पैराग्राफ में या कोई भी टेक्स्ट हमने ऐड करना हो वो हमने सीखा, ठीक है। उसके बाद जो प्री टैग है वो यूज़ कॉमनली होता नहीं है, बस प्री ही यूज़ होता है, वो मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको प्री टैग के बारे में भी गाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो A टैग है वो हमने जो भी अपने वेबसाइट में लिंक ऐड करने हो, अटैच करने हो या ऐड करने हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं A टैग को, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी वेब पेज पर कोई भी इमेज लगानी हो तो हम इमेज टैग को यूज़ करेंगे। तो ये हमने आज का लेक्चर सारा एडवाइस कर लिया। और ऊपर ये जो इतना कोड है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो डिस्प्ले होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता दी कि ये होता क्या है, ठीक है। ये एक्सटेंशन होती है, HTML का वर्जन 5 होता है, इमेज एप्लीकेशन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है, तो आपने इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम अपने जो हमारे जो बाकी टैग्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और जितनी हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है, उतना ही हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।